हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी की व्याकरण करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। यू कैन सी इन द बुक वर्णमाला अल्फ़ाबेट, चैप्टर 2 अल्फ़ाबेट वर्णमाला। देखो बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला या वर्ण किसे कहते हैं? सॉरी, वर्ण, पहले वर्णमाला का देखियो। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। अब देखो, वर्ण कितने प्रकार के हो गए? स्वर और व्यंजन, 2 प्रकार के वर्ण हो गए। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर मीन्स वोवल्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 33 क्या होते हैं? व्यंजन, कंसोनेंट्स जिन्हें बोला जाता है, क्या होते हैं? 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो आप देखिए, भाषा की ऐसी ध्वनियों को जिनके और खंड न हो सके वर्ण या अक्षर कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की ऐसी ध्वनियों को जिनके और खंड न हो सके उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे नहर, देखो न, फिर क्या आ गया? अ, ह, अ, र, अ, क्या है? इनके क्या है? और खंड नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे भारत, भ, आ, र, अ, त, अ, भारत। ये क्या है? आपकी एग्जाम्पल है। यस, पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। यू कैन सी इन द वर्णों के प्रकार। कितने प्रकार के वर्ण अभी मैंने आपको बताए थे? 2 प्रकार के वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब देखो, स्वर किन्हें कहा जाता है? स्वर किन्हें कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने, सॉरी, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। आपको अभी बताए थे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। वो आपको इस बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 14 पर। अनार, बड़ा आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। तो ये क्या है? आपके 11 प्रकार के क्या है? स्वर है। अब व्यंजन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। अब हिंदी में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कंसोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी की वर्णमाला देखिए। अब देखो, हिंदी में क कबूतर, ख खरगोश, तो ये आपको दिए हुए हैं, जो कि आपकी ये है, हिंट है आपके लिए। तो देखिए, ये था आपका मतलब वर्ण और वर्णमाला। आपको पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं, और स्वर किसे कहते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं। यस, पेज नंबर आप ओपन कीजिए 16। देखो 16 में आओ दोहराएं में देखिए, वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जिनके टुकड़े ना किए जा सके वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो बेटा, ये आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ण और वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। यस, सेकंड टॉपिक इज लिंग किसे कहते हैं। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर कीजिए 41 ओपन कीजिए।
41 इज लिंग किसे कहते हैं। देखो बच्चों, लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुष जाति पुल्लिंग, पुरुष जाति पुल्लिंग। फर्स्ट टॉपिक इज पुरुष जाति पुल्लिंग एंड सेकंड इज स्त्री जाति स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्री जाति स्त्रीलिंग। देखिए बच्चों, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको, अध्यापक, अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है। शेर क्या है, पुल्लिंग है। माली क्या है, पुल्लिंग है। लड़का क्या है, पुल्लिंग है। यस, नेक्स्ट इज स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्री कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे अध्यापिका, शेरनी, मालिन, लड़की, तो ये क्या थे, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को भी क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो आप देखिए अपनी बुक का पेज नंबर 42, इस पे आपको सारे उसके लिंग के भेद और भेदों के मतलब कि वो जो डेफिनेशन है वो भी आपको दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपके लिंग और वर्ण, वर्णमाला। ये स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाषा। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। यस, यू कैन सी इन द बुक चैप्टर फर्स्ट इज भाषा। क्या है, भाषा। तो देखिए बच्चों, भाषा, अब आपको इसमें एक आपको देखो पेज नंबर 5 पे दिया गया है, कोई भी बात बोलकर समझाई जा सकती है। कोई भी बात बोलकर समझाई जा सकती है और सुनकर समझी जा सकती है। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। इज नेक्स्ट इज देखो, कोई भी बात लिखकर भी समझाई जा सकती है और वह पढ़कर भी समझी जा सकती है। तो ये तो क्या थे कि कोई बात बोलकर वो तो हो गया मौखिक, और लिखकर क्या था, ये था लिखित। तो अब देखो हम भाषा किसे कहते हैं, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दोबारा से देखिए, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक इस देखिए कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है। वैसे तो भाषा को 3 प्रकार का भी कहा जा चुका है, लेकिन अब देखिए वो तीसरा प्रकार क्यों नहीं भाषा कहलाता। देखो, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से होते हैं भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन सी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरी भाषा कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा। कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा। तो फर्स्ट इज देखिए, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। वो रूप कौन सा हो जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहते हैं। अब देखो, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। कभी कभार हम अपनी बात कहने के लिए संकेतों का प्रयोग भी करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं, संकेतों का भी प्रयोग करते हैं, पर संकेतों से हर बात ठीक तरह से समझाई नहीं जा सकती, इसलिए संकेतों की भाषा को भाषा नहीं माना जाता। क्या है कि इस भाषा को फिर भाषा नहीं माना जाता। कोई भी हम अगर बात करें तो क्या हम सारी बात संकेतों के द्वारा समझा सकते हैं? कुछ भाषा ऐसी होती है कि वो संकेतों के द्वारा समझाई जा सकती है, लेकिन सारी भाषा संकेतों के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। तो इसे क्या है मतलब, पर इन संकेतों से हर बात ठीक तरह समझाई नहीं जा सकती, इसलिए संकेतों की भाषा को भाषा नहीं माना जाता। अब आपको पता चल गया भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझा दी गई है। अब आप देखो पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 में देखिए, आओ दोहराई में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है। सेकंड है, दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझा जा सकता है। तीसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं, अभी आपको बताया था, मौखिक और लिखित भाषा। फोर्थ इज, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। फिफ्थ इज, व्याकरण से भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। सोचकर बताइए अपनी बात दूसरों तक किस किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। ये अभी आपको बताया था, बोलकर और लिखकर भी। ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई थी, तो वो आप डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। संकेतों की भाषा को भाषा क्यों नहीं माना जाता, अभी आपको समझाया गया था कि संकेतों के द्वारा हर बात समझाई नहीं जा सकती, इसलिए संकेतों की भाषा को भाषा नहीं माना जा सकता। हिंदी की लिपि का क्या नाम है, वो भी आपको अभी करवाया है। हिंदी की लिपि को क्या, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? क्या नाम है हिंदी की लिपि का? देवनागरी। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा व्याकरण का। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था लिंग था, सेकंड वर्ण वर्णमाला, थर्ड टॉपिक इज भाषा। ये व्याकरण के आपके जो है टॉपिक्स हैं वो क्या है आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।